राजमहल के आंगन में उस दिन का मौन मिलन इतिहास की स्मृतियों में अंकित हो चुका था। यशोधरा ने अपने आंसुओं और मौन में अपने पति से संवाद कर लिया था और बुद्ध ने अपनी करुणा और दृष्टि में उसे स्वीकार लिया था। परंतु इस कथा का एक और अध्याय अभी शेष था। राहुल का, छोटा राहुल, जो अब तक केवल प्रश्नों और जिज्ञासाओं से भरा हुआ था, पिता के सामने खड़ा होकर एक अद्भुत आकर्षण अनुभव कर रहा था। उसने पहली बार किसी ऐसे पुरुष को देखा था जो सबका आदर पाता था, परंतु स्वयं साधारण वस्त्रों में खड़ा था। उसके भीतर एक अनोखा खिंचाव जागा। राहुल ने मां का हाथ थामा और धीरे से पूछा, मां, क्या मैं भी पिता की तरह बन सकता हूं? क्या मैं भी उनके साथ जा सकता हूं? यशोधरा ने उसे विस्मय से देखा। उनके हृदय में एक पल को कंपी दौड़ गई। ये वही पुत्र था जिसके लिए उन्होंने वर्षों तक पिता की अनुपस्थिति को छिपाकर मौन और साहस के साथ जीवन जिया। और आज वही पुत्र अपने पिता के साथ जाने की इच्छा जता रहा था। क्षण भर को उनका हृदय चीत्कार करना चाहता था, नहीं, तू मेरा एकमात्र सहारा है। मैंने तुझे अकेले पाला है, तुझे हंसते हुए देखा है, तुझे अपने आंचल में सुलाया है। तू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? पर उसी पल उनके भीतर एक और आवाज उठी, शांत, गहरी और सशक्त यशोधरा, क्या तूने स्वयं संयम का जीवन नहीं जिया? क्या तूने वैभव त्याग कर साधना का मार्ग नहीं अपनाया? यदि आज तेरा पुत्र उसी मार्ग पर चलना चाहता है तो क्या तू उसे रोकेगी? क्या तू उसके संकल्प में बाधा बनेगी? उनकी आंखों से आंसू ढुलक पड़े, पर वे मुस्कुराईं। उन्होंने राहुल के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हां बेटा, यदि तेरा हृदय कहता है तो तू भी सत्य की राह पर चल सकता है। जा, पिता से कह, तू भी उनके साथ दीक्षा लेना चाहता है। राहुल ने प्रसन्न होकर मां की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, मानो उसे सबसे बड़ा उपहार मिल गया हो। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के चरणों तक पहुंचा और छोटे हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मुझे भी भिक्षु बनाइए। मैं भी आपकी तरह सत्य की राह पर चलना चाहता हूं। बुद्ध ने उस बालक को देखा। उनकी आंखों में करुणा और गर्व दोनों थे। उन्होंने अपने शिष्य आनंद की ओर दृष्टि डाली, फिर राहुल के सिर पर हाथ रखकर बोले, राहुल, तेरा यह संकल्प तुझे जीवन की सबसे ऊंची राह पर ले जाएगा। तू आज से केवल मेरा पुत्र नहीं, धर्म का भी पुत्र होगा। राजा शुद्धोधन यह दृश्य देख रहे थे। उनकी वृद्ध आंखों से आंसू बह निकले। वे सोच रहे थे, पहले मैंने अपने पुत्र को खोया, अब अपने पौत्र को भी त्यागना होगा। परंतु यह हानि नहीं, यह तो सबसे बड़ा लाभ है। मेरे वंश का गौरव आज और ऊंचा हो गया है। गौतमी माता ने आंचल फैलाकर राहुल को आशीष दी। उनकी आंखों में भी गर्व झलक रहा था। और यशोधरा, वह खड़ी थी। आंसू और मुस्कान दोनों उनके चेहरे पर थे। आंसू इस बात के कि उनका एकमात्र सहारा भी उनसे दूर जा रहा था, और मुस्कान इस बात की कि उनका पुत्र संसार का सहारा बनने जा रहा है। उन्होंने मन ही मन कहा, सिद्धार्थ, जब तुम गए थे तो मैं टूटी थी, पर आज मैं स्वयं अपने पुत्र को तुम्हारे मार्ग पर भेज रही हूं। यह मेरा त्याग है, यह मेरा धर्म है, और यही मेरा प्रेम है। उस क्षण यशोधरा केवल पत्नी या मां नहीं रही, वह त्याग और धैर्य की मूर्ति बन गई। उनका मौन अब और भी ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा कि स्वयं बुद्ध ने भी अपने हृदय में उसका वंदन किया। दीक्षा का संकल्प लेता हुआ छोटा राहुल पिता के पीछे खड़ा था और मां की ओर बार बार देख रहा था। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं, केवल उत्साह था। मां ने आंसू पोंछकर